अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो प्राइवेट तो बिल्कुल मत करो। फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक है तो आप 12th तक पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाके डिप्लोमा करो या बीटेक करो एज पर जो मैंने आपको कंडीशन बताई, क्योंकि यही वो समय जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो। यू आर द ओनली रनर ऑफ ए फैमिली, यू आर द ओनली फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ ए फैमिली फॉर ए फैमिली। देन भाई पढ़ाई के साथ साथ ही आपको जॉब करनी होगी, जॉब के साथ साथ ही आपको पढ़ाई करनी होगी। मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा आप करने जा रहे हो क्या? सोच रहे हो करने की क्या? रुको रुको रुको, थोड़ा रुको यार, थोड़ा सुन लो पहले कि मैकेनिकल से डिप्लोमा करने के फ़ायदे कुछ क्या है, नुकसान क्या, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको कब करना चाहिए वो कब नहीं करना चाहिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप मुझे क्यों सुनेंगे? क्योंकि मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया था 2018 में, ठीक है। और जब से अभी तक मेरे को काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है और मुझे पता चल गया कि हाँ भाई डिप्लोमा करना सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था, क्या मैं कुछ और कर सकता था, क्या जो मेरे दोस्त हैं, जो उनके भाई हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझसे पूछते हैं, उनको मैं क्या सलाह दे सकता हूँ। तो गाइस पूरा आपको मैं रियल एग्जांपल दूंगा, रियल आपको टाइम जो कंडीशन है इस समय डिप्लोमा या बीटेक वालों को आपको बताऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से। तो ठीक है, अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक का, ठीक है, जी आपका या किसी और स्टेट से, या आप डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए, वीडियो सुनिए, देखिए 5 मिनट और ध्यान से, फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको डिप्लोमा मैकेनिकल से करना है या नहीं करना है, या डिप्लोमा किसी और ब्रांच से भी करना है कि नहीं करना है, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक इंजीनियर, मेरा नाम है सुबोध, मैं 7 साल से एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैंने डिप्लोमा बीटेक दोनों किया, तो मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा कि कैसे क्या कहाँ पे सही रहता है। ओके, चलिए करते हैं वीडियो शुरू बिना किसी ज्ञान के। नहीं, ज्ञान तो दूंगा यार आपको, मैं बताऊँगा कैसे डिप्लोमा करना नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो गाइस मैं आपको कुछ की पॉइंट नहीं बताऊंगा कि किस क्या कैसे कब क्या होता है। जैसे मैं स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक वीडियो चलेगा हम चलाएंगे ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए, आपसे कुछ भी आपको मिस ना हो, ठीक है, मेरे साइड से, राइट, ठीक है। देखो पहला पॉइंट तो आप ये समझो कि अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट जो सबसे पहले आपको चीज़ देखनी है, देखो दो कंडीशन है। पहला, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, सब कुछ आपका स्टेबल है, घर में सब कुछ ठीक है, तो ज़रा रुको, ठीक है, सोचो। दूसरा, अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, 10th पास करो, 10th के बाद आप डिप्लोमा करो, गवर्नमेंट के थ्रू जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो प्राइवेट तो बिल्कुल मत करो। प्राइवेट में गाइस बहुत पैसे लगते हैं, 30, 40, 50 के तक लग जाते हैं और उसकी वैल्यू भी कोई इंडस्ट्री में तो होती नहीं है, राइट, ठीक है। डिप्लोमा प्लस ये हो गया। आप फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक है तो आप 12th तक पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब 12th के बाद भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, फिर भी डिप्लोमा करने जा रहे हो आप, तो यहाँ पे ये सोचो गाइस, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल से करोगे आप, ठीक है, तो उसको अवॉइड करो। अगर आप पढ़ने में ठीक हो, तो अगर घर स्टेबल है, फाइनेंशियल आपको सपोर्ट है, तो जस्ट गो फॉर बीटेक, ठीक है। बीटेक फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो जस्ट गो फॉर डिप्लोमा। लेकिन दोनों में से ही आपको, अगर आप अर्ली एज में, अगर आप अभी 16-17 साल के हो या फिर 15-16 साल के हो, तो ट्राई करो कोचिंग करने की, या फिर ट्राई करो 10 से 12 तक आप प्रिपरेशन करते रहो। किसकी? डिप्लोमा की, गवर्नमेंट कॉलेज की। आइदर बीटेक को खैर 10th के बाद नहीं कर सकते, बट बीटेक का भी ट्राई कर सकते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री के लिए, ठीक है। अगर आपको दोनों में से कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है 12th के बाद, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाके डिप्लोमा करो या बीटेक करो एज पर जो मैंने आपको कंडीशन बताई, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं। अगर 12th में भी आपको कहीं एंट्री नहीं मिलती, बीटेक में भी आपको, डिप्लोमा में कहीं में एंट्री आपको नहीं मिलती, तो आप प्राइवेट कॉलेज अवॉइड करो, ठीक है, डिप्लोमा का स्पेशली, ठीक है। क्योंकि जितना फीस डिप्लोमा में दे रहे हो आप, तो अगर आप 40-50 हज़ार भर पा रहे हो डिप्लोमा के अंदर, तो हो सकता है कि आप 50 हज़ार और भर सकते हो, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर 50 हज़ार भर पा रहे हो, 50 और भर के आप बीटेक में एडमिशन लो किसी अच्छे कॉलेज में, ठीक है, बीटेक करो आप, ये डिप्लोमा अवॉइड करो मैकेनिकल से, राइट, ठीक है। अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो आप अगर दो, अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर भी नहीं आया है, तो आप जा सकते हो डिप्लोमा के लिए, कोई बात नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हो। स्कॉलरशिप के थ्रू ऑलमोस्ट 60% फीस वापस आ जाता है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। लेकिन अगर आपके पास वक्त है और पीछे से भी सपोर्ट है, तो 1 साल रुको, गैप लो, तैयारी करो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि डिप्लोमा का गवर्नमेंट एग्जाम, और जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं बीटेक की, उसके लिए अगर आपके पास और फाइनेंशियल बैकअप है, आपके पास टाइम भी है, तो जस्ट गो फॉर द IIT, जस्ट गो फॉर द GMAN एडवांस, उसी कोचिंग के लिए जाओ।
क्योंकि यही वो समय जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो, क्योंकि जब आप 3 साल अपने 4 साल स्पेंड करोगे, अगर आपने किसी बेकार कॉलेज में दे दिया ना, तो वहाँ ना पढ़ाई करोगे, ना वहाँ से कैंपस होगा आपका, आप कॉलेज के एंड के बाद फिर आप फिर फंस जाओगे, ठीक है, आप फिर फंस जाओगे। लेकिन वहीं आपने किसी अच्छे कॉलेज से किया, प्राइवेट कॉलेज से भी, अपने अच्छे कॉलेज से, गवर्नमेंट में तो आपको चांस है कि आपको जॉब मिल ही जाती है, ऑलमोस्ट 80% जॉब मिल ही जाती है आपको, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से आप करना है आपको, तो जस्ट गो फॉर अच्छा कॉलेज, गुड कॉलेज, जिसकी वैल्यू, जिससे कैंपस होता हो, सारी चीज़ें इंटरनेट में मिल जाती है, कौन से कॉलेज से कैंपस, कहाँ सिलेक्शन, कितना रेट है, ठीक है, वहाँ जाओ। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तभी प्राइवेट कॉलेज में जाकर अपने पैसे खर्च करो, तभी अपने पैसे सारे फूकना उसमें जाके, ठीक है, पेरेंट्स के। अगर आप पढ़ने में लद्दड़ हो, एकदम पढ़ने में एकदम लीचड़ हो, आप बिल्कुल पढ़ना आपको पता नहीं है, बिल्कुल पढ़ने में पढ़ नहीं लगता, तो भाई ना बीटेक करो, डिप्लोमा करो, कुछ मत करो जाके, ठीक है, पहले पढ़ लो, या ये भी नहीं कर सकते आप तो जस्ट थोड़ा तैयारी करो ताकि वहाँ पर आप पढ़ना सीख जाओ, डायरेक्ट जाके पैसे मत फूक दो, ठीक है। बीटेक में फेल हुए, बैक लगी, तो फिर वो भी बैक भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है आगे जॉब्स में, आगे इंटरव्यू में, आपके रिज्यूम में, राइट, ठीक है। तो ये था। तीसरा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको आजू बाजू देख लिया आपने 12th 10th में कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मेरे को चाहिए, मेरे को रेलवे में जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो कोई बात नहीं, सिंपल, आप डिप्लोमा करो जाके गाइस, आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ठीक है। आपको यही बनना है रेलवे में जाके, आपको कहीं मशीन किसी बड़ी कंपनी में जाके टेक्नीशियन बनना है, जूनियर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए डिप्लोमा इज मस्ट। तो वेरी गुड। आप अब यहाँ पे वो ये नहीं पूछते कि आपने प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया है, ठीक है। तो इस केस में आप प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों जगह से डिप्लोमा कर सकते हो, और दोनों जगह से डिप्लोमा करने के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो डिप्लोमा कर सकते हो आप, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो डिप्लोमा जो करोगे, जब करोगे आप, तो डिप्लोमा इज़ नॉट ए ग्रेजुएशन। तो जहाँ एग्जाम, जहाँ गवर्नमेंट जॉब में अगर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो वहाँ आप डिप्लोमा से आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, वहाँ फॉर्म आप नहीं भर सकते। बट अगर इफ़ यू फील लाइक ओके मेरे को दोनों में एलिजिबल होना है, डिप्लोमा वाले जॉब में भी और जिसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड उसमें भी, तो डोंट गो फॉर द डिप्लोमा, जस्ट ट्राई टू गो फॉर द बीटेक, जस्ट ट्राई टू गो फॉर एनी अदर ग्रेजुएशन एग्जाम, ठीक है। लेकिन टेक्निकल में तो बीटेक करना पड़ेगा आपको। फिर वहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि आप गवर्नमेंट करो या प्राइवेट करो, बट गवर्नमेंट जॉब के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट नो मैटर, जस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं जिनको गवर्नमेंट एग्जाम ही जिनका टारगेट होता है, वो 12th के बाद अपनी तैयारी में लग जाते हैं, और साथ साथ बीटेक करते रहते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका कब है? जब आपको पढ़ने में मन ना लगता, आपको सिर्फ गवर्नमेंट, आपको जॉब ही निकालनी है, आपको टेक्निकल ग्रेजुएशन चाहिए आपको, तो बीटेक करो प्राइवेट कॉलेज से, तैयारी करो 4 साल, ठीक है। ये एक बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना, इट्स ऑल्सो लाइक अ डायमंड। आप 11th 12th में हो, इफ़ यू गेट द राइट डायरेक्शन, इफ़ यू गेट द राइट एडवाइस, इफ़ यू गेट द राइट गाइडेंस, द राइट टाइम, then definitely you are going to save your 4 or 5 years of the career, ठीक है। तो ये था पहला, फाइनेंशियल ठीक है आपकी तो आप तैयारी करो अच्छे कॉलेज के लिए। फाइनेंशियल ठीक नहीं है आपकी तो 10th क्लास से लग जाओ तैयारी में, गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज लो, प्लेसमेंट लो, जाओ। अगर आप आगे और हायर करना चाहते हो तो डिप्लोमा के बाद ही बीटेक कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। डिप्लोमा के बाद आप 3 साल का बीटेक कर सकते हो। आपने अच्छा पैसा कमा लिया है, फाइनेंशियल ठीक हो गए हो तो अच्छे कॉलेज में जाओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं, प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा करो, बीटेक करो तो भी ठीक है। थर्ड, आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है तो फिर 10th 12th के बाद तैयारी शुरू कर दो। 12th के बाद कहीं बाहर से किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो, ठीक है। बीटेक साइड से कर लो और तैयारी करो एकदम मस्त आराम से अपने, ठीक है। डिप्लोमा साइड से करो, तैयारी करो अपनी मस्त किसी कोचिंग सेंटर से। 3 साल में आप तैयारी भी कर लोगे, आप ग्रेजुएशन भी कर लोगे, डिप्लोमा भी कर लोगे और हो सकता है 3 साल के बाद आप जॉब भी ले लो। तो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। और एक लास्ट स्ट्रेटेजी ये है कि अगर कंडीशंस घर की ठीक नहीं है, यू आर द ओनली रनर ऑफ ए फैमिली, यू आर द ओनली फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ ए फैमिली, फॉर ए फैमिली, देन भाई पढ़ाई के साथ साथ ही आपको जॉब करनी होगी, जॉब के साथ साथ ही आपको पढ़ाई करनी होगी। तो बस सिनेरियो है एक, ठीक है, जो मैंने 3 साल झेला है, मतलब मैंने भी 3 4 5 साल झेला है, बट नो इशू, वक्त सबको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ठीक है। तो ये था गाइस कि आपको डिप्लोमा कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, डिप्लोमा के फ़ायदे क्या, नुकसान क्या है। तो ये मेरी तरफ से एडवाइस थी आपको कि आपको कब कहाँ कैसे स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी सेम दौर से गुजर कर आया हूँ, मैंने भी डिप्लोमा बीटेक दोनों किया है और मैं क्या बेटर कर सकता था वो मुझे पता है, बट टाइम और कंडीशंस और फाइनेंसेस सबके सेम नहीं होते,
ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, तो ऐसे इंजीनियरिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई आपको और भी कुछ जानना है ना बीटेक डिप्लोमा के बारे में, या आप एंट्री लेने जा रहे हो किसी कॉलेज में, कोई एडवाइस है तो कोई नहीं, आप जस्ट कमेंट करो, मैं आपको बेस्ट आंसर दूंगा कि कैसे, कहाँ पे क्या आप सीख कर सकते हो, कहाँ पे अपना टाइम आप सेव कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि डिप्लोमा बीटेक करने वाले हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हरे कृष्णा।